हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का पहला गांव माना विलेज। और इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो, कहाँ रुक सकते हो, कितना आपका खर्चा लगेगा, और बात करेंगे माना विलेज के इतिहास के बारे में जो कि महाभारत से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि माना विलेज से ही पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और अगर माना विलेज की लोकेशन के बारे में बताऊँ तो ये इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर में पड़ता है जो कि उत्तराखंड में है। हेलो पब्लिक, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो भाई ये है हमारी दूसरी वीडियो चार धाम यात्रा की, और मैं हूँ अभी बद्रीनाथ में। अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हो तो भाई एक जगह ज़रूर जाना बनता है, वो है माना विलेज, जो यहाँ से है 3-4 किलोमीटर। दो तरीके से आप माना विलेज जा सकते हो, एक शेयरिंग टैक्सी से और पैदल भी ट्रैक करके। ये अच्छा आपको शेयरिंग टैक्सी जगह जगह पर दिख जाएंगी और इनका 50 रुपये किराया है पर पर्सन। तो चलो माना विलेज घूमते हैं। माना विलेज के बारे में मैं आपको पहुंच के कई सारी चीज़ें बताऊंगा। माना विलेज का भी अपनी इतिहास से भाई बहुत कुछ लेना देना है, तो उस बारे में हम वहाँ पहुंच के बात करेंगे। चलो अभी सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। तो भाई ये हूँ मैं अभी एक कैफ़े में। ये देखो लिखा हुआ है फर्स्ट इंडियन विलेज। माना जो है फर्स्ट इंडियन विलेज है। हालांकि पहले ये इंडिया का आखिरी गांव हुआ करता था। जब से यहाँ मोदी जी हैं उन्होंने चीज़ें चेंज करके यहाँ पे नाम करवा दिया है इंडिया फर्स्ट विलेज। लॉजिकली तो ये आखिरी गांव होना चाहिए, बट ये अभी थोड़ा टाइम पहले ही चेंज हुआ है। हिस्ट्री के बारे में आप खैर आगे चल के बात करेंगे, आपके मैं कुछ और चीज़ें भी दिखाऊँगा। और भाई भीड़ यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये जरूर याद रखना अगर आप बद्रीनाथ जी आ रहे हो तो आप यहाँ भी आके दर्शन कर सकते हो। भाई बहुत अच्छा इतिहास है जो मैं भी आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। तो भाई गांव के एक पॉइंट पर आके आपको दो रास्ते ऐसे दिखेंगे। एक दिखेगा भीमपुल जाते हुए, एक सरस्वती धाम जाते हुए, केशव प्रयाग, गणेश गुफा और व्यास गुफा जाते हुए। तो अभी हम सबसे पहले चल रहे हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा, जो कि इस तरफ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ से हम जा रहे हैं अब गणेश गुफा। गणेश गुफा का महाभारत से एक ऐतिहासिक जुड़ाव है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहीं लिखी गई थी महाभारत। गणेश जी ने यहीं लिखी थी महाभारत गणेश गुफा में बैठ के, इसलिए इसे को कहा जाता है गणेश गुफा। यहीं पास में ही है एक व्यास गुफा, वहाँ से व्यास जी बोला करते थे और यहाँ गणेश जी लिखा करते थे महाभारत। तो आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, गणेश जी ने ही महाभारत की रचना करी थी जिसमें व्यास जी का साथ था। और महाभारत की रचना होने में पूरे 3 साल लगे थे। 3 साल के अंदर महाभारत लिखी गई थी यहाँ पर। माना विलेज भारत का एकमात्र ऐसा विलेज है जो कि पाप मुक्त और श्राप मुक्त है। गांव से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। माना जाता है कि इस गांव को भगवान शिव का एक विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है, जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर बहुत लोग भी आते हैं। ये जो आप देखो ये है वेद व्यास गुफा। यहीं से व्यास जी ने महाभारत के लिए बोला था और गणेश जी ने गणेश गुफा में बैठ के लिखी थी महाभारत। ये आउटलेट देख लो, ये है इंडिया फर्स्ट टी शॉप, जो कि पहले हुआ करती थी इंडिया की आखिरी चाय की दुकान, जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी और इसी की वजह से गांव बहुत पॉपुलर होता है। ये वीडियो बहुत पॉपुलर होता है। ये है सामने व्यास गुफा। व्यास गुफा के जस्ट बाजू में ही ये आउटलेट आप देख सकते हो, इंडिया फर्स्ट टी आउटलेट, जो लिखा हुआ है भारत की प्रथम चाय की दुकान। और यहीं पहले लिखा होता था भारत की आखिरी चाय की दुकान।
तो भाई ये है पूरा व्यू द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, माना गाँव का। हालांकि ये पहले हुआ करता था इंडिया का सबसे आखिरी गाँव। फिर यहाँ पे मोदी जी आए, फिर यहाँ के लोगों ने बोला कि भाई हमारे पास कुछ करने के लिए यहाँ पे है नहीं, तो मोदी जी ने इस जगह को प्रमोट करा। मोदी जी ने कहा ये सबसे ऊपर है, तो हमें इंडिया का पहला गाँव इसको बनाना पड़ेगा। तो इससे ये फेमस हुआ है कि इंडिया का पहला गाँव माना विलेज। तब से यहाँ पे हर चीज़ अब आपको दिखेगी इंडिया का पहला गाँव। अभी मैंने अभी आपको चाय स्टॉल दिखाई, आगे वापस दिखा देता हूँ। वो देखो ये यहाँ पे पॉपुलर है, सबसे पहले यही हुआ करती थी दुकान। इस दुकान की वजह से ये जगह वायरल हुई। पहले लोगों को पता भी नहीं था माना विलेज के बारे में। किसी ने यहाँ पे आके शूट करा और उसने भाई इस चाय की दुकान को इतना पॉपुलर कर दिया तो पूरे गाँव में लोग आने लगे। हालांकि महाभारत का इतिहास इसका बहुत अच्छा जोड़ा हुआ है, जो कि आपको धीरे धीरे मैं चीज़ें बताते जा रहा हूँ। पांडव यहीं से गए थे स्वर्ग में, तो ये एक सबसे यहाँ की मेन चीज़ है, तभी ये जगह बहुत पवित्र है। इस जगह को भोलेनाथ के एक अलग ही आशीर्वाद मिला हुआ है। यहाँ एक इंडिया का पहला ऐसा गांव है जिसको कोई श्राप नहीं मिला हुआ, जिसको कोई पाप नहीं मिला हुआ। और इसकी एक मान्यता है, जो भी इस गांव में आता है उसकी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाती हैं और उसकी गरीबी दूर होती है। ये ज़रूरी याद है। उस जगह थी व्यास गुफा, जहाँ से भी हमें, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है भीम पुल 300 मीटर। तो अब इस जगह से हम जाएंगे भीम पुल, और हम आए थे उस वाले रास्ते से, तो अब अपन वापस जा रहे हैं भीम पुल की तरफ, इधर की तरफ से। ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सिर्फ माना गाँव में ही आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद वो यहाँ से विलुप्त हो जाती है। यहाँ के बाद सरस्वती नदी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी की एक और कहानी है जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो बहुत कम लोग बताएंगे। मैं बताता हूँ क्या है। सरस्वती नदी सिर्फ माना में देखने को मिलती है, और इसके विलुप्त होने के पीछे एक और कहानी है। पुराणों के अनुसार माना गया है कि सरस्वती नदी जब बहा करती थी, और वहाँ पे गणेश जी, माना विलेज में जब गणेश जी वेद लिख रहे थे, तब गणेश जी को वेद लिखने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, बहुत शोर आता था। तो उन्होंने सरस्वती नदी को कहा कि भाई आप शोर करना बंद करो और आप मौन रहो और स्थिर रहो। तो सरस्वती नदी ने इस चीज़ के इग्नोर करा, सुना नहीं, उन्होंने गणेश भगवान की बात नहीं मानी। तो गणेश भगवान ने परेशान होकर उनको एक श्राप दिया कि वो वहीं से विलुप्त हो जाएंगी। तो सरस्वती नदी वहाँ से विलुप्त हो जाती है। अब भाई आपको एक खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखो ये देखो नीचे पानी बह रहा है, ये देखो इधर, ये जा रही है अलकनंदा नदी, और इसके पीछे है सरस्वती नदी। अब ये देखो आपको जो चट्टान दिख रही है बीच में, ये चट्टान को बोलते हैं भीमशिला। भीमशिला क्यों बोलता है, अब इसकी कहानी बताओ। जब पांडव यहाँ से स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो बीच में रास्ता था नहीं, तो भीम जी ने एक पहाड़ की चट्टान उठा के यहाँ रख दी, और तब से ये फेमस हो गई भीमशिला नाम से। और इसको भीम पुल भी कहता है। अब लोग देखो इस पर से ही आना जाना कर रहे हैं। तो भाई देख लो यहाँ पे हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, यहाँ पहले लिखा होता आखिरी दुकान, उसको हटा के प्रथम कर दिया है। यहाँ भी अपने को एक और दिखी है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। यहीं से वसुधा और जलधारा जाने का रास्ता, वसुधा जाने का रास्ता है, 5 किलोमीटर का ट्रैक है, और ऊपर है स्वर्गरोहन मार्ग। और ये है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। ये भी एक पॉपुलर दुकान है यहाँ की। हालांकि इसके बारे में अभी बताता हूँ आपको, वह स्वर्गरोहन मार्ग के बारे में। तो भाई ये स्वर्गरोहन मार्ग, इसका बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका रास्ता होता है यहाँ से शुरू, और यहाँ से जा रहा है 5 किलोमीटर ट्रैक का ऊपर। वसुधा फॉल की भी बात बताता हूँ। यहीं से होते हुए पांडव स्वर्ग की ओर गए थे, उस पुल के ऊपर से, जो आपको दिख रहा होगा। वापस दिखा देता हूँ मैं, जो पुल भीम जी ने लगाया था। अब वसुधा फॉल आपको नहीं दिखा रहा, कोई 5 किलोमीटर ट्रैक, और मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं ऊपर जाऊँ। आपको एक चीज़ और बताता हूँ। वसुधा फॉल की मान्यता है, कोई भी पापी होगा उस पापी में वसुधा फॉल का पानी आके नहीं लगता। ये याद रखना, ये भाई बहुत तगड़ी चीज़ है। वसुधा फॉल पे कोई भी पापी होगा उसके ऊपर वो पानी नहीं लगता। वो मैं आपको कभी और दिखाऊंगा ट्रैक।